हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मीन एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हमने जाना बिंदु, किरण, रेखाखंड एवं रेखा तथा रेखा के प्रकार। उसके बाद आज हम जानेंगे बिंदु एवं रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। यानी बिंदु और रेखा से जो भी संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आज हम जानेंगे। इसमें नंबर 1 है, एक सरल रेखा तथा वक्र रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। यानी एक सरल रेखा है, ये कोई सरल रेखा है तो इस पर अनंत बिंदु होते हैं। तो एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं तथा एक वक्र रेखा के बारे में हमने कल बताया था कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। तो वक्र रेखा पर भी अनंत बिंदु होते हैं। तो एक सरल रेखा तथा वक्र रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। उसके बाद है नंबर 2, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे तो एक बिंदु से हम इस प्रकार अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। उसके बाद है नंबर 3, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं ए तथा बी से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, जबकि अनंत वक्र रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें कह रहा है कि समतल में कोई स्थित दो बिंदु है, जैसे दो बिंदु हो गया ए और बी, एक सरल रेखा खींची जा सकती है। सरल रेखा यानी सीधी रेखा। तो दो बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, जबकि इन दो बिंदुओं से वक्र रेखाएं अनंत खींची जा सकती है। जैसे एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी। इस प्रकार से अनंत वक्र रेखाएं खींची जा सकती है। तो समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा, जबकि वक्र रेखाएं अनंत रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद है नंबर 4, इसमें 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। यानी जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, जैसे कोई 3 बिंदु है, जब ये 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो ये बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। उसके बाद है नंबर 5, 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु से गुजरती है तो वे संगामी रेखाएं कहलाती है, तथा जिस बिंदु पर वे मिलती है उन्हें संगामी बिंदु कहते हैं। जैसे कोई बिंदु है, इस बिंदु पर जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं गुजरती है तो ये रेखाएं कहलाएगी संगामी रेखा, तथा यह बिंदु कहलाएगा संगामी बिंदु। तो इस बिंदु को नाम दे देंगे हम संगामी बिंदु, और ये रेखाएं कहलाएगी संगामी रेखाएं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या होगी। यानी 3 संरेखीय बिंदु है, संरेखीय यानी सीधी रेखा में, तो 3 संरेखीय बिंदु बना दिए, तो इन बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो इन 3 बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा गुजर सकती है। तो इसमें हम लिख देंगे 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 असंरेखीय बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो कोई 3 असंरेखीय बिंदु है, यानी असंरेखीय यानी सीधी रेखा में नहीं है, तो हमने 3 बिंदु बना दिए। तो इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाली सीधी रेखा की संख्या क्या होगी? तो इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाली संख्या रेखाओं की संख्या 0 होगी, यानी कोई नहीं। तो इन 3 बिंदुओं से कोई रेखा नहीं गुजर सकती, तो हम लिख सकते हैं कोई नहीं या 0। 3 असंरेखीय बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या हो जाएगी 0। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कोण एवं कोण के प्रकार के बारे में।
तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।